नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। आप सब ने पढ़ाई की होगी। पहले आपने देखा होगा कि पहले त्रैमासिक परीक्षा होती थी, फिर अर्धवार्षिक, उसके बाद वार्षिक। लेकिन अब निजी स्कूलों में हर 2 महीने में टेस्ट लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं मैं बताता हूं आपको। इसलिए नहीं लिए जाते कि बच्चे पढ़ के होशियार हो जाएं, या बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़े, या बच्चों का टेस्ट लेके ये पता किया जाए कि वह कैसे पढ़ रहे हैं। वो इसलिए लिया जाता है, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सब के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन या तो आप ध्यान नहीं दे रहे या तो आप बोलना नहीं चाहते। टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि पहले बच्चों को कहा जाता है कि आपको एडमिट कार्ड लेना है। जिस बच्चे की फीस पूरी नहीं भरी होती, उनके माता पिताओं को कहा जाता है कि पहले फीस कंप्लीट कीजिए या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट दीजिए, उसके बाद आपके बच्चों को टेस्ट देने के लिए दिया जाएगा। कई माँ बाप तत्काल में पैसे अरेंज नहीं कर पाते। उसके बाद स्कूल प्रशासन क्या करता है? उसके बाद स्कूल प्रशासन बच्चों को मना नहीं करता कि आप मत आओ, बच्चों को बुलाया जाता है। बाकी बच्चे जिनके माता पिता ने फीस दे दी है वह परीक्षा देते हैं, और जिन बच्चों के माँ बाप फीस नहीं दे पाए रहते, उन्हें साल पूरा नहीं हुआ है ना, वार्षिक परीक्षा की बात नहीं हो रही है, 2-3 महीने बाद टेस्ट पेपर, उसमें बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता। उन बच्चों को प्रिंसिपल के रूम में या किसी हॉल में खड़ा किया जाता है और उन्हें रोका जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हें क्यों परीक्षा नहीं देने दी जा रही है। उन बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने फीस नहीं दी है, इसलिए तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे। पहले अपने पिता को बुला के लाइए, पहले अपनी माता को बुला के लाइए, अपने गार्जियन को बुला के लाइए। जब माँ बाप पहुँचेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, तब उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा के मंदिरों में इस तरह का व्यवसाय चालू है, लेकिन कोई नेता और कोई अधिकारी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर नेताओं का शेयर है स्कूलों में, या फिर ज़्यादातर नेता वहाँ से चंदा पाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए, या फिर ज़्यादातर स्कूल में कुछ रसूखदार जो ट्रस्टी हैं वो शासन और प्रशासन के दलाल हैं। बस कारण यही है। अधिकारी क्यों नहीं बोल पाते? जिला शिक्षा अधिकारी को पैसा मिलता है, ऊपर तक एक एक अधिकारी को, चाहे शिक्षा अधिकारी की बात करें, चाहे कलेक्टर की बात करें, चाहे शिक्षा मंत्री की बात करें, चाहे शिक्षा सचिव की बात करें। जो महंगी किताबें बिक रही हैं, महंगे जूते, महंगे चप्पल, महंगे ड्रेस, महंगे कॉपी किताब, सब चीज, साल के लाखों रुपए का बोझ जो पालकों पर है वो केवल दलाली के कारण है, और नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा के मंदिर के नाम पर अवैध और काला कारोबार जारी है, लेकिन लगाम लगाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबका पेट ये शिक्षण संस्थान भर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ आपको, शिक्षा स्कूल से जुड़ा हुआ। ये जो ट्रैफिक वाले हैं, चौक चौराहे पर खड़े हो जा रहे हैं रोज। नाबालिग बच्चा है, गाड़ी चला रहा था, 1000 का चालान। नाबालिग बच्चा है, तेज चला रहा था, 2000 का चालान। शहर में और प्रदेश में जितने स्कूल हैं वहाँ 13, 14, 15, 16 ये 4 साल के बच्चे फर्राटे से स्कूल जाते हैं और फर्राटे से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर आते हैं। तो जब नाबालिग हैं तो स्कूल के जो संचालक है वो क्यों पुलिस वालों से कार्यवाही नहीं कराते? क्यों उन बच्चों को गाड़ियों से आने जाने दिया जाता है? और पुलिस वाले क्यों हर स्कूल के सामने खड़े नहीं हो जाते कि नाबालिग बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा? क्यों? क्योंकि पुलिस वाले का भी पेट एज यूजुअल, जैसे पहले मैंने बताया, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन असल बात यह है, और जब आपको फीस नहीं मिली है, फीस के मुद्दे पर फिर आता हूँ, जब आपको फीस नहीं मिली है तो आप माँ बाप को फ़ोन कीजिए। बच्चे को आप बुला लेंगे अपने स्कूल कि बेटा तुम्हारा फीस नहीं भरे हैं माँ बाप, इसलिए तुमको परीक्षा नहीं दिया जा रहा है, और परीक्षा नहीं देने दे रहे हो तो उसको घर भेजो, नहीं उसको प्रिंसिपल के रूम में खड़े करा के बेइज्जत करोगे। बड़ा क्या बीतेगा उस बच्चे के मन में? फिर बड़ा होके जब वो विद्रोही बन जाएगा, कुछ और करेगा, तो फिर क्या होगा कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। माँ बाप ठीक संस्कार दे रहे हैं, स्कूल वाले
जो है अपना पेट भरने के लिए, शिक्षा के नाम पे धंधा करने के लिए इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर लगाम लगाना आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ, आप सहमत हो या ना हो ये आपकी मर्जी, लेकिन बात यही सच है।